So here we are on the almost last topic of this position paper that we are doing on knowledge and curriculum, with which we will be able to complete the entire unit. This topic is now on knowledge and understanding. It is given on page number 24. So we are completing the last 10 pages of this reading now. So knowledge and understanding. It basically talks about कि whenever we think of curriculum, जब हम करिकुलम बनाते हैं या करिकुलम के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं कि करिकुलम बनाने के एम्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. तो कभी भी एक एम नहीं होता. देयर आर मल्टीपल एम्स व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ करिकुलम. तो हमारी नॉलेज जो है किसी एक पर्टिकुलर एम की तरफ सिग्निफाई नहीं करती है, या किसी पर्टिकुलर एम की तरफ यू कैन से उसकी अचीवमेंट की तरफ काम नहीं करती है, बल्कि नॉलेज जो है सेट ऑफ एम्स की तरफ काम करती है. यानी कि करिकुलम helps to decide a knowledge base which will help to attain certain sets of aims. There will not be any one aim, right? So when you read this knowledge and understanding, there are two things that you will understand. The first is that there is no one aim of education, but there are rather set of aims which curriculum helps to inculcate or helps to achieve with the help of knowledge base that is there in the curriculum, right? ये नॉलेज बेस क्या होता है? नॉलेज बेस कुछ नहीं है, बट ये जो आप सिलेबस करिकुलम में सिलेबस का जो एक हिस्सा होता है वो नॉलेज बेस होता है. उस नॉलेज बेस को ट्रांजैक्ट करने के आपके तरीके अलग होते हैं, क्योंकि नॉलेज बेस का मतलब सिर्फ सिलेबस नहीं होता, उससे जुड़ी हुई बहुत सारे एम्स, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी स्किल्स भी होती हैं, राइट? तो बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है इसको, ठीक है? तो कंटेंट जो हम सिलेक्ट करते हैं, जो नॉलेज बेस हम सिलेक्ट करते हैं, वो इन सेट ऑफ एम्स, ग्रुप ऑफ एम्स पर डिपेंड करता है, किसी एक एम पर डिपेंड नहीं करता है. तो फर्स्ट पैराग्राफ की पहली 7-8 लाइनें पढ़ने लायक है, उसको जरूर अंडरलाइन करना. व्हाट शुड बी टॉट टू द यंग पीपल, व्हाट एम्स आर वर्थ परस्यूइंग इन एजुकेशन. द आंसर टू ऑल दिस इज लाइज ऑन व्हाट capabilities and values you want to inculcate in the learners. Accordingly you will select the aims of education, right? इसमें इसी पैराग्राफ में, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के पैराग्राफ में नीचे एक क्वेश्चन लिख लो. व्हाट अंडरस्टैंडिंग डू वी नीड टू बिल्ड थ्रू करिकुलम. करिकुलम में नॉलेज है, नॉलेज के थ्रू हम सर्टेन सेट ऑफ एम्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. वो एम्स हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो एम से क्या अंडरस्टैंडिंग बच्चों में डेवलप होगी, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे. सो राइट दिस क्वेश्चन, व्हाट अंडरस्टैंडिंग डू वी नीड टू बिल्ड थ्रू करिकुलम. सो प्लीज राइट फ्यू पॉइंट्स हियर. करिकुलम बिल्ड्स द नॉलेज बेस. इट शुड बी डन बाय प्रोवाइडिंग सच एक्सपीरियंसेस which helps to build capabilities of thinking rationally, understanding world through various disciplines, foster aesthetic appreciation and sensitivity towards others, to work and to participate in economic processes. So these are broad understanding of certain broad understanding that we want to build through curriculum. ठीक है? अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको अपने आप टॉलरेंस की वैल्यूज दिख जाएंगी, डिसिप्लिन की वैल्यूज दिख जाएंगी, एंड अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, उसकी वैल्यूज दिख जाएंगी. सेंसिटिव टुवर्ड्स वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बी इट द माइनॉरिटी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी और बी इट एनीथिंग. यू हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर पीपल हु आर एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी. वर्क क्वालिटीज बट यू नीड टू हैव क्वालिटीज ऑफ एप्रिसिएशन, क्वालिटीज ऑफ वर्किंग टुगेदर. अगर आप ये 4-5 पॉइंट्स को रीड करोगे तो यू विल फाइंड कि बहुत ही ब्रॉड पॉइंट्स है. और अगर इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो हमें अपना कंटेंट किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए. इस पूरे टॉपिक में यही बात की गई है कि करिकुलम में जो नॉलेज कंटेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो नॉलेज और कंटेंट कुछ सेट ऑफ एम्स को केटर करता है. वो सेट ऑफ एम्स हमें डिसाइड करने हैं क्या है. वो सेट ऑफ एम्स, मैंने जो भी 4-5 बातें बोली, थिंकिंग रैशनली, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थ्रू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड एटसेट्रा, जो मैंने 4-5 पॉइंट्स बोले, एक्चुअली में वो सारी स्किल्स उन 4-5 पॉइंट्स में कवर हो जाती है. सो व्हेन यू रीड दिस यू विल अंडरस्टैंड कि नॉलेज एंड करिकुलम का इंटरप्ले क्या है एंड हाउ दे आर हेल्पिंग टू अचीव सर्टेन सेट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन. उसके बाद पेज नंबर 25 पे एक ब्लॉक दे रखा है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बट वो एग्जाम्पल हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. कि एक पिक्चर है जिसमें बहुत सारा डिविजन ऑफ लेबर दिखाया गया है, लेकिन ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. जैसे दादाजी जो हैं वो कपड़े सिल रहे हैं, दादी जो है अकाउंटिंग का काम कर रही है, मदर जो है बल्ब ठीक कर रही है, फादर जो है कुकिंग कर रहे हैं, बहन साइकिल चला रही है, भाई जो है घर का सफाई कर रहा है. सो यू कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स. तो ये बॉक्स जरूर पढ़िएगा. दिस अगेन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी वांट टू डेवलप इन द चिल्ड्रन. वी वांट देम टू थिंक in a way that they break the stereotypes also. They have sensitivity towards the different section of the society.
they have sensitivity towards the different kind of division of labor that we have in our society. They have a sensitivity towards to understand what are the stereotypes in the society. तो नॉलेज और करिकुलम का ये इंटरप्ले इस तरह के सेट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन को पूरा करने के लिए ज़रूरी है. तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से हम क्या समझते हैं ब्रॉडली, इसके बारे में बात की गई है. अब व्हेन यू कम टू पेज नंबर 25, बड़ा थ्योरेटिकल सा है, इसमें ना नॉलेज की डेफिनेशन दे रखी है, व्हाट इज़ नॉलेज दैट यू कैन रीड फ्रॉम हियर. उससे पहले पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज़ द नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. यानी नॉलेज के फॉर्म्स एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है. हाउ डू दे हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड करिकुलर चॉइसेस एंड अप्रोचेस टू कंटेंट. नॉलेज के कितने और अंडरस्टैंडिंग के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं और ये किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं कि हम किस तरीके की करिकुलर चॉइसेस लें और किस तरीके का कंटेंट हम इंट्रोड्यूस करें करिकुलम में टू अचीव दोज एम्स एंड एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो चॉइसेस क्या होंगे, किस तरह का कंटेंट. करिकुलर चॉइसेस में पेडागोजी भी आ जाएगी. तो जैसे वो पिक्चर का एग्जाम्पल लिया था, वो एक पेडागोजी का एग्जाम्पल था. तो करिकुलर चॉइसेस में पेडागोजी भी आ जाएगी और कंटेंट हमें किस तरीके से लेना है. तो अब हमें इस पर बात करनी है. तो पहला जो पैराग्राफ है पेज नंबर 25 पे लेफ्ट हैंड साइड पर, वो नॉलेज की डेफिनेशन देता है. इट्स अ थ्योरेटिकल डेफिनेशन. यू कैन रीड द एंटायर पैराग्राफ देयर, यू विल फाइंड द डेफिनेशन फॉर व्हाट इज नॉलेज. उसके बाद हम आगे आते हैं पेज नंबर 25 पर. ही राइट हैंड साइड पर जो पैराग्राफ लिखा है वहाँ पर आई विल आस्क यू टू राइट सर्टेन पॉइंट. सबसे पहले राइट हैंड साइड पर एक पॉइंट लिखिए, इम्प्लीकेशन फॉर करिकुलम. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन राइट हैंड साइड पर लिखती है, it suggests that in the curriculum there must be focus on the process of learning and how learners engage with and reconstruct knowledge and the content of what is learned. ये बहुत बार डिस्कस हम कर चुके हैं कि कभी भी प्रोडक्ट पर हम फोकस नहीं करेंगे, हमेशा प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग नॉलेज, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, इस पर बात करी जाएगी. ठीक है, तो नॉलेज का बेस तो हमेशा प्रेजेंट है. अगर वो नॉलेज का बेस प्रेजेंट है और बच्चों को वही नॉलेज सिर्फ देनी है तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है. बट हम चाहते हैं जो नॉलेज बेस हम बच्चों से शेयर करें, बच्चों से कंस्ट्रक्ट खुद करें. हर एक बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी अपनी होगी, अलग तरीका होगा पढ़ने का. तो हमें फैसिलिटेट करना है हर एक बच्चे को, उसके लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को अचीव करना. उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हैं, तो अलग अलग तरीके का हमें केटर करना है. राइट, तो इसलिए हम प्रोसेस पर हमेशा ध्यान देते हैं, हम कभी प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं. वी फोकस फर्स्ट ओनली. तो हाउ द चाइल्ड इज रिकंस्ट्रक्टिंग एंड कंसीविंग द नॉलेज. करिकुलम की इम्प्लीकेशंस ये होती हैं. Implications for the curriculum is this only, that they should be focused on the process, not on the product. ठीक है, तो what is knowledge? Knowledge तो base है, knowledge structure present है, factual knowledge present है. अब जब उन्हें बच्चों को देना है, अगर बच्चों को उसको सिर्फ याद करना तो बहुत ही सिंपल बात है, करिकुलम में नॉलेज दे रखी है, याद कर लो. लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उस नॉलेज की रिकंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि जब हम रिकंस्ट्रक्शन पर ध्यान देंगे तभी बच्चों से इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे आगे और उससे न्यू नॉलेज भी क्रिएट कर पाएंगे. सो इम्प्लीकेशन फॉर द करिकुलम इज टू फोकस ऑन द प्रोसेस. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर एक और लाइन लिख लीजिए, नॉलेज शुड बी इम्पार्टेड थ्रू डायनेमिक एंगेजमेंट. ऑब्वियसली अगर पैसिव एंगेजमेंट होगी तो मैं खड़े होकर बताती जाऊंगी 2+2 4 होता है, 3+1 भी 4 होता है और 1+3 भी 4 होता है. लेकिन बच्चे हमेशा इसको रोट मेमोराइजेशन की तरह याद करेंगे. या आप अकबर के बारे में उसको बताते जाएंगे बच्चों को, या आप लैंग्वेज में आप उनको वर्णमाला सिखा देंगे या उनको अल्फ़ाबेट सिखा देंगे या वर्ड फॉर्मेशन सिखा देंगे. दिस इज वन वे ऑफ गिविंग देम द इंफॉर्मेशन, but you need not go to it, you need to develop a dynamic process of engaging them. तो जो सेकंड पैराग्राफ है वो बात करता है नॉलेज शुड बी इम्पार्टेड इन अ वेरी डायनेमिक एंगेजमेंट विद द चिल्ड्रन. उसके बाद अब ये बात आती है कि एम्स ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ जो है वो तो बहुत ब्रॉड है. एक ह्यूमन के अंदर बहुत हाई पोटेंशियल है, बहुत सारी स्किल्स वो डेवलप कर सकता है. तो हम करिकुलम को रिस्ट्रिक्ट कैसे करें, हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करें कि हमें पर्टिकुलरली स्कूल लेवल पर बच्चों में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्किल्स डेवलप करनी है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल तो इनफाइनाइट है. तो अब ये चैलेंज आता है कि हम डायनेमिक प्रोसेसेस का भी सहायता ले रहे हैं, हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की भी सहायता ले रहे हैं, हम एम्स ऑफ एजुकेशन भी डिफाइन कर रहे हैं. लेकिन पॉइंट इज कितने एम्स ऑफ एजुकेशन डिसाइड करें या डिफाइन करें, कितने हम अचीव करें. तो हमें कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें लिमिट करना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ें इम्पार्ट करना चाहते हैं एट द स्कूल लेवल. तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, वो इसके बारे में बात करता है. यू नीड टू अंडरलाइन फ्यू पॉइंट्स देयर. द करिकुलम इज अ प्लान टू डेवलप कैपेबिलिटीज दैट आर लाइकली टू हेल्प अचीव द चोजन एजुकेशनल एम्स. एंड हाउ डू वी चूज विच कैपेबिलिटीज वी नीड टू बिल्ड. So there are 3 categories which are given in this position paper, that you need to build these 3 categories of educational aims or knowledge or relationship between knowledge and understanding, or through relationship between knowledge and understanding you need to build these 3 capabilities.
तो वो 3 कैपेबिलिटीज़ पेज नंबर 26 से 28 में दे रखी हैं, विच वी कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।